कॉस्टिंग का साइंस बहुत सिंपल है। ये सब आपको ज्ञान है ना, सिर्फ एक्सपीरियंस से समझ में आता है। ये कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। क्या होता है कि आप समझ लो, पहले कॉस्ट को एस्टिमेट कर दो अलग अलग हेड्स में। ठीक है, एस्टिमेट कॉस्ट इन सेपरेट हेड्स। अब रियल वर्ल्ड में जो लोग कॉस्टिंग करते हैं ना, वो लोग ऐसा हेड्स नहीं बनाते हैं। वो लोग बस एस्टिमेट का एक टोटल अमाउंट डाल देते हैं, कैलकुलेटर में एस्टिमेट करते हैं, बट ये हेड्स प्रॉपर होना चाहिए। अब जैसे हेड्स में मोस्ट पॉपुलर जो हम लोग के लिए बनाया हुआ है वो है मटेरियल, दूसरा है लेबर, तीसरा है ओवरहेड्स। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, ठीक है, ये मोस्ट पॉपुलर कैटेगरीज बनाया हुआ है, उसमें आपने कॉस्ट एस्टिमेट कर लिया। ठीक है, अब ये एस्टिमेट कैसे करते हैं वो सब आपको बता दिया हूं ऑलरेडी, कि आप रेट पर यूनिट निकाल कर रखो अपने पास, मल्टीप्लाई करो आप कितना, फिर अपने पर्टिकुलर जिसका आप कॉस्ट एस्टिमेट निकाल रहे हो, जिस जॉब का, उसका एक्चुअल में कितना मटेरियल यूज होगा उससे निकाल लो। इसी तरह से लेबर में रेट पर आवर करके निकाल के रखो अपने पास, इनटू आप एक्चुअल आवर्स कर दो जितना जॉब में काम हुआ। इसी तरह से ओवरहेड का भी रेट पर आवर हो सकता है, इनटू एक्चुअल आवर्स कर दो। तो ध्यान दो, ये सारे के सारे क्या है, एस्टिमेट्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जब कस्टमर को बिल करेंगे तो कस्टमर हमें ये सारा कॉस्ट में हम लोग अपना प्रॉफिट जोड़ के सेलिंग प्राइस कस्टमर को कोट करेंगे, तो कस्टमर को हम ये वाला सेलिंग प्राइस बिल करेंगे, है कि नहीं। और कस्टमर हमें ये रुपया देगा, कस्टमर हमें ये वाला रुपया देगा। अब ये रुपया जब दिया तो समझो इस रुपया को लेकर आपने 4 गुल्लक में डाल दिया। 4 गुल्लक, क्या किया, इस रुपया को 4 गुल्लक में डाल दिया। गुल्लक समझते हैं क्या? हाँ, गुल्लक। ये गुल्लक बहन की शादी के लिए, ये गुल्लक माँ के इलाज के लिए, ये गुल्लक घर के लिए, ये गुल्लक मेरी शादी के लिए, ऐसा करके गुल्लक बना दिया। तो सेलिंग प्राइस से जो रुपया मिला, एक गुल्लक बन गया मटेरियल, एक गुल्लक बन गया लेबर, एक गुल्लक बन गया ओवरहेड, एक गुल्लक बन गया प्रॉफिट। ये 4 चीज का रुपया आपने लिया था तो 4 गुल्लक में डाल दो। ये सब एस्टिमेटेड अमाउंट है जो आपने कस्टमर से उठा लिया। इसी अमाउंट को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्ब्ड अमाउंट। ठीक है, एब्जॉर्ब्ड या रिकवर्ड अमाउंट हम लोग कस्टमर से लिए इन द नेम ऑफ सेलिंग प्राइस, और उसको अपने गुल्लक में डाल दिए। अब क्या होगा, इन सब का पेमेंट होगा ना, एक्चुअल में भी तो पेमेंट करेंगे तब ना तो काम होगा। मटेरियल लेके आना पड़ेगा, वर्कर को पैसे देने पड़ेंगे तब वो काम करेगा। तो ये सारे में पहले एस्टिमेटेड अमाउंट गया था। ठीक है, अब इससे गुल्लक को फोड़ो, गुल्लक को फोड़ो। ठीक है, गुल्लक फोड़ेंगे तो रुपया निकलेगा, तो आपको एक्चुअल मटेरियल परचेज करके लाना पड़ेगा ना, एक्चुअल मटेरियल परचेज करके लाना पड़ेगा। तो जो एक्चुअल मटेरियल परचेज करते हो, नॉर्मली ये देखा गया है कि इसमें जितना सोचे थे उतना ही मिला, मतलब उतना ही लगा, वो बिल उतना का ही आ गया। एंड द सेम हैपेंस विथ लेबर कॉस्ट। अब एक्चुअल लेबर को जो पेमेंट करोगे, वो जनरली यही देखा गया है कि जितना एस्टिमेट कर थे उतना ही एक्चुअल, जितना एस्टिमेट करे थे उतना ही एक्चुअल रहा, जितना एस्टिमेट करे थे उतना ही एक्चुअल रहा। ठीक है, इन दोनों में समस्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? बिकॉज द रीजन इज दीज टू आर वेरिएबल कॉस्ट। ये तभी लगता है जब काम होता है, अगर ये काम होगा तो उतना ही लगेगा जितना सोचे थे इन जनरल। हालांकि बहुत सारी कंपनी जब अपना काम करेंगे तो वो कुछ थोक में मंगा लेंगे मिक्स मटेरियल, तो उनका डिफरेंस भी हो सकता है, कुछ सेविंग्स भी हो सकता है। वर्कर को कुछ और सेटिंग से पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ और भी हो सकता है, कभी ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है। रियल वर्ल्ड में सब चीज़ बदलता है, कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है।
बट ऐसा अज्यूम करते हैं कि ये दोनों वेरिएबल कॉस्ट है तो सेम है, लेकिन ओवरहेड का भी अब एक्चुअल पेमेंट होगा। एक्चुअल पेमेंट जब इसका भी होगा तो ऑफ कोर्स एक एक जॉब के बाद नहीं होगा ये सब। नॉर्मली क्या होता है ना, ये वेरिएबल कॉस्ट है ना, तो यू माइट हैव टू पे आफ्टर और बिफोर द जॉब, जस्ट आफ्टर और बिफोर द जॉब। तो इसमें थोड़ा सा एक्यूरेसी मिल जाता है, गड़बड़ होते ही तुरंत पता चल जाता है। बट ओवरहेड्स में क्या होने वाला है, पे एट द एंड ऑफ द पीरियड, पे एट द एंड ऑफ द पीरियड। एक एक जॉब के बाद ओवरहेड का बिल पेमेंट नहीं होता है, क्योंकि बाकी सब खर्चा एक साथ पीरियड वाइज बिल जब जब आता है तब तब देते रहते हैं। तो इसमें ये देखा गया है कि बहुत बार जो एस्टिमेटेड अमाउंट था, जिसको आप एब्जॉर्ब्ड अमाउंट बोलते हैं, वो एब्जॉर्ब्ड अमाउंट एक्चुअल से मैच नहीं हो रहा है। एस्टिमेटेड नहीं बोल के मेरे को एब्जॉर्ब बोलना चाहिए था, क्योंकि मैं ऊपर में तो एब्जॉर्ब वर्ड ही लिखा था ना। तो वो एब्जॉर्ब्ड अमाउंट यहाँ पे तो मैच हो जा रहा है, यहाँ पे भी मैच हो जा रहा है, बट यहाँ पे जनरली देखा गया है ये मैच नहीं होता है। तो नहीं होता है तो इसका मतलब ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। हो सकता है एब्जॉर्ब ज़्यादा हो गया, एक्चुअल में पेमेंट कम हुआ, तो ओवर एब्जॉर्ब हो गया, है ना। अब इसमें दो केस आ सकता है। एब्जॉर्ब अगर ज़्यादा हो गया एक्चुअल से तो उसको क्या बोलोगे, ओवर एब्जॉर्ब। और एब्जॉर्ब यदि कम हुआ एक्चुअल से तो उसको क्या बोलोगे भैया, अंडर एब्जॉर्ब हो गया, नुकसान हो गया। अंडर एब्जॉर्ब मतलब क्या हुआ, अंडर एब्जॉर्ब मतलब लॉस। ओवर एब्जॉर्ब मतलब क्या हुआ, ओवर एब्जॉर्ब मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा बच गया अपने पास, क्योंकि कस्टमर लोग से गुल्लक में ज़्यादा लेके डाल लिए थे, पेमेंट कम हुआ तो बच गया। और अंडर एब्जॉर्ब मतलब लॉस हो गया, मतलब एब्जॉर्ब जितना हुआ था गुल्लक में जितना था, पेमेंट अब ज़्यादा मांग रहा है। तो जो प्रॉफिट हुआ वो कहाँ जाएगा, क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस वाला गुल्लक। जो लॉस हुआ वो कहां से आएगा, डेबिटेड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या डेबिटेड टू पीएल। इसका मतलब जो प्रॉफिट वाला गुल्लक है उसी से एडजस्टमेंट होगा। अगर कभी भी डिफरेंस होगा तो वो ये वाला से ही एडजस्टमेंट होगा, यूज फॉर एडजस्टमेंट, ठीक है। और उसके अलावा कोई और खर्चा आ गया जो अपने मटेरियल लेबर ओवरहेड में इंक्लूड ही नहीं कर रखे थे, हो ही सकता है ऐसा खर्चा आ गया, तो वो सब भी प्रॉफिट से ही माइनस होता है, तब जाके ना हमारा नेट प्रॉफिट आता है। ये प्रॉफिट जो कस्टमर से ले रहे हैं उसको ग्रॉस प्रॉफिट बुलाते हैं। इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, वो प्रॉफिट ऐसा होता है कि जो एक बार माल बेच के आया, अब उसमें से एडजस्टमेंट्स होगा तो नेट प्रॉफिट बचेगा। वो एडजस्टमेंट बहुत बड़ा होता है, ठीक है। इसलिए कॉस्टिंग का कहना है कि थोड़ा सा होशियारी से अपना कॉस्ट को कैटेगराइज कर लो और कॉस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करने का कोशिश करो। वो बात अलग है, मार्केट में अलग अलग तरह का स्ट्रेटेजी से आप बिजनेस कर सकते हैं, जिसमें आप बोलेंगे हम तो मटेरियल लेबर ओवरहेड तीनों कॉस्ट को कॉस्ट में ही नहीं लेंगे, हम तो मटेरियल लेबर ही लेंगे, ओवरहेड हम लोग अलग ही रखेंगे। मटेरियल लेबर प्लस प्रॉफिट करके प्राइस, तो जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट से हम अपना फिर ओवरहेड भी माइनस करेंगे। ऐसा भी बिजनेस मॉडल होता है, समझ गए, कि हम कॉस्ट में ओवरहेड घुसाया ही नहीं। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम ओवरहेड के नाम पर और भी बहुत सारा कॉस्ट घुसा दिया जो मुझे लगता है कि मुझे रिकवर कर लेना चाहिए, तो उससे क्या होगा, कॉस्ट ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। कॉस्ट ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो प्लस प्रॉफिट जोड़ के प्राइस अगर आप लेने जाओगे तो प्राइस और बड़ा हो जाएगा। वो उतना प्राइस नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, तो प्राइस नहीं मिलेगा उतना तो धंधा बंद कर दीजिए। दूसरा उपाय ये हो सकता है कि आप अपना खर्चा को कम करिए। तीसरा उपाय ये हो सकता है कि जो कॉस्टिंग का जो इंक्लूजन्स है, कॉस्ट का जो इंक्लूजन्स है, वो इंक्लूजन्स को थोड़ा सा हटाइए और फिर उसको माल बेच के जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा उससे माइनस करके अपना नेट प्रॉफिट कमाइए। सोचना पड़ेगा आपको, जो मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर और चिंतन करो तो आपको क्लैरिटी आएगा, ठीक है।